नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 1 जुलाई 2025 से देश भर में 7 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। इन बदलावों का असर जीवन और कारोबार पर भी पड़ने लगा है और दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल तो वहीं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बंद हो गए हैं, यानी कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रेन के किराए, तत्काल टिकट बुकिंग, IRCTC अकाउंट को आधार से जोड़ने और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव, पैन को आधार कार्ड से जोड़ना जैसे बदलाव भी शामिल हैं। इन बदलावों से माना जा रहा है कि इसका असर आम जनता पर सीधे सीधे पड़ेगा। तो फिलहाल देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे डीजल वाहनों के जो नियम हैं वो बदलाव किए गए हैं और साथ ही साथ अगर आप पेट्रोल वाहनों का भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसे में इनके लिए भी क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो फिलहाल आप इसे ग्राफिक्स के जरिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 साल पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा और अगर आप पकड़े जाते हैं 10 साल पुराना वाहन चलाते हुए तो फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। पेट्रोल वाहन के नियम क्या कुछ कहते हैं ये भी जान लीजिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा वाहन है, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया क्यों ना हो, 15 साल पुराना अगर वाहन आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पेट्रोल से चलता है, तो ऐसे में आपको फिर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। यानी अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और इसके बाद ये पता चलता है कि आपका वाहन 15 साल पुराना है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि जिन लोगों के पास अब तक लाखों की संख्या में लाखों के लोगों के पास ऐसे में अगर ये 10 साल या 15 साल पुराने वाहन अब तक वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब से यानी आज से ही इन वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप पकड़े गए जुर्माना भी लगेगा, साथ ही साथ आपका ये वाहन स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। तो राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई यानी आज से ही 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। अब इसके लिए दिल्ली सरकार ने EOL यानी एंड ऑफ लाइफ को लागू कर दिया है। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फिलिंग स्टेशनों पर फ्यूल यानी तेल नहीं मिलेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCD कर्मचारियों के साथ मिलकर योजना तैयार की है। चिन्हित किए गए 350 पेट्रोल पंपों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अब आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि आखिर EOL के नियम क्या है, तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए, EOL के नियम ये कहते हैं कि तय समय से ज्यादा उम्र के वाहन बंद कर दिए जाएं और अब इसके अलावा अगर ये वाहन बंद होते हैं तो इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसी वजह से इन्हें नाम दिया गया है EOL यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। पर आज से जुर्माना भी वसूला जाएगा अगर इसके बाद आप सड़कों पर इन वाहनों को लेकर निकलते हैं। ज्यादा उम्र वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। 2 पहिया पुराने वाहनों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना है, जबकि अगर आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। 10 और 15 साल पुराने वाहनों को EOL की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इसमें एक सवाल और आता है, CAQM क्या है? तो CAQM के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए आप समझा देते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और कम करना, अलग अलग एजेंसियों के बीच सामंजस्य बिठाना, पराली जलाने की समस्या से निपटना, वाहन प्रदूषण को रोकने के उपाय तलाशना, ग्रैप लागू करना जब प्रदूषण स्तर गंभीर हो। और प्रदूषण के लिहाज से ही इस बीच ये एक नया फैसला, बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली में कि दिल्ली में 10 साल पुराने और 15 साल पुराना अगर वाहन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब इस पर रोक रहेगी, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये भी समझाते हैं कि ANPR सिस्टम क्या है। ANPR सिस्टम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर यह सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी मदद से पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी। इसमें हाई क्वालिटी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का पता लगाया जा सकेगा। तो पुराने वाहनों के लिए क्या कुछ नियम है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो पुराने वाहन अब तक आप इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे में पेट्रोल पंप मैनेजमेंट आपको फ्यूल देने से साफ इनकार कर सकता है। इस नियम के तहत में सिर्फ पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए लागू होगा ये नियम, और नियम को अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। तेल के लिए झगड़ना भारी पड़ सकता है, यानी अगर आप पेट्रोल पंप पर भिड़ते हुए देखे गए या फिर आपने किसी भी कर्मचारी पर अटैक करने का भी प्रयास किया तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जो हमारे सहयोगी रचना बंसल ने तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर, क्योंकि दिल्ली में बड़ा नियम लागू हुआ है। अगर पुरानी गाड़ी आप लेकर आ रहे हैं तो आज से दिल्ली में उसे कबाड़ की तरह देखा जाएगा, क्योंकि अगर 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, तो आपको पेट्रोल पंप पर आकर फ्यूल नहीं मिलने वाला है। और न सिर्फ फ्यूल देने से मना करेंगे, बल्कि आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। पेट्रोल पंप पर चूंकि हम मौजूद हैं और यहाँ एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही हैं फ्यूल लेने के लिए, यहाँ जो इंतजाम है वो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। साथ ही पेट्रोल पंप कर्मचारी से भी पूछेंगे कि क्या सुबह से ऐसी कोई गाड़ी आई है। तो सबसे पहले तो ये नीले रंग का बोर्ड आप देख लीजिए, जहां पर इस नियम को सीधे मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है। जो लोग आए वो भी पढ़ लें, हम भी आपको दिखा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में आने वाले हैं तो आप भी ये जानकारी देख लीजिए। जीवन समाप्ति वाले वाहन यानी कि EOL, एंड ऑफ लाइफ जिनकी हो गई है, यानी कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी अगर आप यहाँ पेट्रोल पंप पर लाते हैं तो इस पर कोई फ्यूल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपकी गाड़ी जब्त भी कर दी जाएगी। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो ये अपना माइंड सेट करके आइएगा और पुरानी गाड़ी लाकर रिस्क मत लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान हाईटेक तरीके से हो रही है। वो हो रही है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। मैं कहूँगी कैमरामैन मनोज आपको दिखाएं। यहाँ ये जो कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के ठीक बराबर में स्पीकर भी आपको दिख रहा है। अब ये हाईटेक कैमरा है जो कि ऐसी गाड़ियों की पहचान करेगा। ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, ये कैमरे लगाए गए हैं। यानी ये कैमरा सीधे तौर पर देख लेगा कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी कौन सी है, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी कौन सी है। और यहाँ स्पीकर में अनाउंस हो जाएगा कि ये फला गाड़ी यानी कि इस नंबर प्लेट की गाड़ी पुरानी है, इसे फ्यूल ना दिया जाए। सिर्फ फ्यूल देने से मना नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी जब्त हो जाए। हालांकि शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है, चूंकि इनिशियल स्टेज है, ये गाड़ियों पर बैन दिल्ली में पहले से था, लेकिन अब यह है कि आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। फ्यूल नहीं होगा गाड़ी में तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। और अगर फ्यूल देने से मना कर रहे हैं तो शुरुआत में गाड़ी जब्त भी की जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में आप पेनल्टी कुछ भर सकते हैं और अपनी गाड़ी पहली बार में तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आगे के लिए कोई चांस नहीं मिलेगा। ये डिपेंड आपके बिहेवियर पर भी करता है और आप किस तरीके से इन चीज़ों को डील करते हैं वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पर एक के बाद एक जो कस्टमर्स हैं यानी कि जो फ्यूल लेने वाले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे जो पेट्रोल पंप कर्मचारी सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो सुबह से गाड़ियां आ रही हैं उन्हें फ्यूल कैसे दिया जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्योंकि नियम ये लागू हो गया है 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलेगा। सुबह से कोई गाड़ी आई है ऐसी? नहीं मैम, अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं आई है। और यहाँ पे भी जो ट्रैफिक वाले बैठे भी हुए थे वो चेक भी कर रहे थे लगातार। वैसे बताया भी गया है कि जैसे 10-15 साल पुरानी जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ आएंगी तो उनको डीजल पेट्रोल नहीं देना है, तो उसको हम सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सुबह से कोई गाड़ी ऐसी नहीं है? अभी तक तो नहीं आई है मैम। क्योंकि नियम है ना, नियम है और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को। अच्छा, आप फ्यूल डलवाने आए हैं क्या? अच्छा, तो ये जो नियम है दिल्ली सरकार का, इसे कैसे देख रहे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही है, आगे देखते हैं क्या चलता है। अच्छा, कई मिडिल क्लास लोग ऐसे भी तो जो कह रहे थे जैसे तैसे तो हम एक गाड़ी लेते हैं, वो भी अगर ऐसे चली जाएगी तो क्या होगा? अब जैसे करके वो देखो, एक मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो कैसे करके गाड़ी लेते हैं एक पुरानी, और आगे उनको अब करना पड़ेगा, तो उनके ऊपर अब देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, ऐसे भी बहुत से लोग टकराए हैं जो कहते हैं कि जैसे तैसे हमने एक गाड़ी तो ली थी, अब जब उसकी लाइफ खत्म हो रही है, चूंकि EOL ये गाड़ियां हैं जिनकी पहचान हो रही है, तो वो अब ये कर रहे हैं कि यूपी में या हरियाणा में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ अपनी गाड़ियों को औने पौने दाम पर बेच दिया जा रहा है और इससे बड़ा नुकसान भी लोगों को हो रहा है। मिले जुले से रिएक्शन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सही फैसला है, क्योंकि देखिए दिल्ली में आपने देखा होगा AQI लगातार बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसी से निपटने के लिए कुछ ऐसे इंतजाम किए गए कि पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पर ना रहे और एटमॉस्फेयर बहुत सही रहे, यानी कि शुद्ध वातावरण रहे, साफ हवा रहे। और इसीलिए कुछ ऐसे नियम है जो बनाए गए हैं और ये नियम ठीक है, इसीलिए कुछ ये नियम बनाए गए हैं जो आपको और हमें फॉलो करने हैं, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली में। और कहा यह जा रहा है कि 1 जुलाई से तो दिल्ली में ये नियम लागू हो गया है। आने वाले 1 नवंबर से ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली से सटे हुए जो दिल्ली NCR के इलाके हैं यानी कि बाकी शहर हैं वहाँ भी ये नियम लागू हो सकता है। लेकिन अब जब दिल्ली में इम्प्लीमेंट हुआ है, बाकी लोगों का रिएक्शन क्या है, कुछ कार शोरूम पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे, ये समझेंगे कि वहाँ पर जो सेकेंड हैंड कार हैं वहाँ पर कैसी और कौन सी इतनी कार हैं जिनकी लाइफ जल्दी खत्म होने वाली है और उनके दाम क्या हैं। तो आगे बढ़ेंगे।
दिल्ली में पुरानी गाड़ी बैन है, ये तो पुरानी खबर है, लेकिन फ्यूल अब नहीं मिल रहा है पुरानी गाड़ियों को। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, जिन्हें फ्यूल नहीं दिया जा रहा है, साथ ही गाड़ी जब्त करने की भी तैयारी हो रही है। कई जगह कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत सी गाड़ियां जब्त हो गई हैं, यानी कि जो पुरानी गाड़ियां फ्यूल डलवाने के लिए पहुंची थी उन्हें जब्त किया जा रहा है। और जब्त करते हुए किसी तरह की कोई बहस ना हो या मामला आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, जगह जगह पेट्रोल पंप पर पुलिस वालों की भी तैनाती है। एक बार फिर से कैमरा आप देख लीजिए, ये इस तरह के कैमरास लगा दिए गए हैं। यहाँ पर गाड़ी की एंट्री होती है, कैमरा में कैप्चर होता है और इन कैमरास के जरिए नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और फिर यहाँ जो स्पीकर लगा है, इस स्पीकर पर ये अनाउंसमेंट होता है कि ये गाड़ी पुरानी है, यानी इसे फ्यूल नहीं दिया जाना है। ये पूरी तरह से AI जनरेटेड है और जब भी पुरानी गाड़ी आ रही है उनको लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा था कि पुलिस वालों की तैनाती है, तो यहाँ पर एक दिल्ली पुलिस के हमारे जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पुलिस वाले हमारे साथ मौजूद हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं। और इसी तरह की तैनाती अलग अलग पेट्रोल पंप पर भी है। क्या सुबह से कोई झड़प वड़प तो नहीं हुई है? ड्यूटी के नहीं है, 3 बार SSO का भी आ गया और पुलिस भी आई है। इस टाइप का कोई कुछ नहीं है, स्मूथली यहाँ काम चल रहा है। यदि कोई गाड़ी मिलती है तो डायरेक्ट हो जाती है और हम उसको कर लेते हैं। सुबह से एक गाड़ी हमने की है। सुबह से एक गाड़ी जब्त हुई है। कोई झड़प ना हो, कोई बहस ना हो, सब कुछ स्मूथ चले, इसीलिए इंश्योर किया जा रहा है। एक गाड़ी जब्त हुई है सुबह से, अभी और भी हो सकती है। हाँ, शाम तक देख रहे हैं कि और भी गाड़ी मॉनिटर की जा रही हैं। अगर जो भी एक्सपायर्ड होंगी तो उनको जब्त किया जाएगा। EOL जो गाड़ियां हैं ना, यानी कि एंड ऑफ लाइफ जिनकी हो चुकी है, ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। अब जो फ्यूल डलवाने के लिए आ रहे हैं लोग, उनसे भी थोड़ा सा रिएक्शन हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम लोगों का ये कहना था कि भाई जैसे तैसे कमाई इकट्ठा करके हम गाड़ी लेते हैं, लेकिन यहाँ फ्यूल देने से जब मना कर देते हैं तो ये उनके लिए बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। और साथ ही वो कहते हैं पुरानी गाड़ी अगर हो गई है तो उसे कहाँ ले जाएं, फिर उसका आगे क्या करें। कुछ लोग हैं, अगर बात कर लें हम, आप बात करेंगे। ये जो नया नियम है कि 15 साल पुरानी गाड़ी अगर पेट्रोल की है फ्यूल नहीं मिलेगा, 10 साल डीजल वाली गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलेगा, कुछ कहेंगे आप इस पर? बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी है, तो मुझे लगता है पोल्यूशन के लिए तो बंद होनी। बहुत से आम लोग कह रहे हैं भाई हमारी गाड़ी चली जाएगी। वो तो 15 साल हो गए, अब उसको कितना और रगड़ेंगे। बंद तो होनी चाहिए, 15 साल काफ़ी होता है गाड़ी की लाइफ। मिले जुले से रिएक्शंस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और सज्जन हमारे साथ हैं। ये जो नया रूल है पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलने का, इस पर आप कुछ कहेंगे? जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली में जो सफरिंग है वो गाड़ी की कीमत से कहीं ज़्यादा है। एक आदमी के लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में एक मर्सिडीज़ आ जाती है। सो इससे बेहतर ये है कि हम अपने इंसानों और अपने नागरिकों की रक्षा पे पहले ध्यान दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अच्छी बात तो ये है कि जो लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को। और इन अंकल ने बहुत अच्छी सी बात कही। उन्होंने कहा लंग कैंसर हो जा रहा है, उसके इलाज में इतना पैसा लग जा रहा है जितने में कि एक नई नवेली मर्सिडीज आ जाएगी। यानी कि लोग अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटाइज करें। गाड़ियां आती जाती रहेंगी और अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं ना तो पुरानी गाड़ी लाने का रिस्क मत उठाइएगा, वरना आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। और आने वाले टाइम में ये दिल्ली के साथ साथ दिल्ली NCR के बाकी हिस्सों में भी नियम लागू करने की तैयारी है, क्योंकि दिल्ली में नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स ये सिस्टम लागू हो गया है। और इसे जगह जगह पेट्रोल पंप पर तो हमने देख लिया जहां ओल्ड व्हीकल्स को जब्त भी किया जा रहा है, जहां फ्यूल नहीं मिल रहा है। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी खराब हो गई और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां अब बंद हो गई हैं। बंद तो पहले से हो गई थी, अब फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो अब उन पुरानी गाड़ियों का होगा क्या, जिन्हें आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ में खरीदा था या 50 लाख में खरीदा था, अब उनकी कीमत कितनी रह गई है। हम दिल्ली के कार मार्केट में आए हैं और यहाँ पर मेरे साथ में लविश हैं। लविश जो कि खुद एक कार शोरूम को ओन करते हैं और यहाँ पर कार्स की डील करते हैं, तो उनसे मैं समझूंगी। यहाँ तमाम महंगी गाड़ी हैं, यहाँ मर्सिडीज है, यहाँ वोल्वो है, यहाँ BMW है, लेकिन अब यहाँ इनकी लाइफ कितनी है और प्राइस कितना है कंपैरिजन जब ये नई शोरूम से निकली थी। लविश, स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। आज जब मैं दिल्ली में पेट्रोल पंप पर गई तो बड़े लोग परेशान भी हो रहे थे। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया, ये कहते हुए कि भाई AQI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, हवा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड थी, तो ये फैसला ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते रहे हमने तो जैसे तैसे कार खरीदी थी, अभी तक EMI भर ही रहे थे और अब इसके जाने का टाइम आ गया। तो आपके यहाँ मैं देख रही हूँ एक से एक महंगी गाड़ियाँ हैं। गाड़ियों के बारे में बताते हुए, जब एक्स शोरूम प्राइस था तब ऑन रोड आते आते कितना हुआ, आज कितना है, लाइफ कितनी है, बताइए। मैम सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, एक होती है नॉर्मल गाड़ी, एक होती है लग्जरी गाड़ी। लग्जरी गाड़ी हमेशा से एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक हाई क्लास आदमी के लिए हमेशा एक सपना रहा है।
तो अब ये सपने की कॉस्ट क्या रह गई है कि आप 1-1, 1.5 करोड़ की लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, आफ्टर 6-7 ईयर्स उसकी EMI देने के बाद उस गाड़ी की वैल्यू 90% तक डिप्रिशिएट हो जाती है। तो क्या ये जायज़ है? तो ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए सरकार से। फॉर एग्जांपल मैं एज अ बिज़नेस करता हूँ, मेरे पास मर्सिडीज़ की GL 350 खड़ी है। ये 2016 मॉडल है, दिल्ली के अंदर सिर्फ 6 to 8 मंथ्स वैलिड है। अब ये गाड़ी नॉर्मली देखा जाए तो अगर आप कंपनी से नहीं लेने जाते हैं तो एक शोरूम 1.25 CR की है, जिस पे सरकार पूरे 15 साल का टैक्स लेती है। अब ये गाड़ी सरकार दिल्ली के अंदर 10 साल बाद बंद भी कर जाती है, जिसमें जो आदमी ये गाड़ी ले रहा है, जो RC ओनर है इन गाड़ी को, सबसे पहले तो 5 साल का टैक्स का लॉस हो गया, क्योंकि टैक्स पूरा 15 साल है, आज भी 15 साल है, पूरा आपको 5 साल का लॉस भी हो गया। प्लस जो गाड़ियाँ आपने 1-1, 1.5 करोड़ की ली हैं, आज उसकी वैल्यू रह गई है 16 लाख रुपये, 17 लाख रुपये। मेरी ये गाड़ी फॉर सेल है, मेरी आस्किंग 16 लाख रुपये है इस गाड़ी की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो ये गाड़ी 8 महीने लाइफ बची है। यस, जो इस गाड़ी के ओनर होंगे उनके एसेट की वैल्यू 90% डिप्रिशिएट हो गई। तो इज इट वर्थ इट? ये सवाल हमें सरकार से पूछना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहता हूँ, अच्छा, यहाँ सिर्फ उन लोगों का लॉस है जिन्होंने कार खरीदी और अब बेचनी पड़ गई, या फिर आप जैसे लोगों का भी लॉस है जिन्हें कार्स में डील करनी? मैम हमारा तो बिल्कुल लॉस है, क्योंकि जैसे जैसे इन गाड़ियों का टाइम नज़दीक आता रहेगा, जैसे जैसे क्लोज आती रहेंगी, वैसे वैसे वैल्यू और डिप्रिशिएट होगी। अब मैंने एज अ डीलर अगर इस गाड़ी में इन्वेस्ट किया है और लेट से मेरी ये गाड़ी 3 महीने नहीं बिकती, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो और आधी हो यानी जाएगी। जैसे जैसे टाइम कम होता रहेगा वैसे वैसे प्राइस और कम होगा। यहाँ पर और भी कुछ महंगी गाड़ियाँ हैं, आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। अच्छा, एक बात और, चूंकि हम दिल्ली की करोल बाग में इस वक्त हैं, कार मार्केट में यहाँ पर हैं, और यहाँ पर बहुत से ऐसे कार शोरूम है जहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ और महंगी गाड़ियाँ यहाँ सेल के लिए खड़ी हैं। यानी कि यहाँ कुछ लोग आएंगे, अपनी कार चॉइस की ले सकते हैं। वहाँ भी तो बार्गेनिंग होती होगी। आपने कहा 16 लाख में मांग रहा हूँ, 16 लाख कोई दे देगा? प्लस अब दिल्ली के लोग तो ये गाड़ी खरीदेंगे नहीं, तो यूपी साइड या हरियाणा साइड या बाकी जगह से तो पैन इंडिया जितने भी बाकी स्टेट्स हैं, चाहे साउथ की हो गई, केरला की हो गई, पंजाब की हो गई, जम्मू की हो गई, वहाँ तो पूरे 15 साल वैलिड है। क्योंकि 15 साल सिर्फ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, आप डीजल कार ले लो, पेट्रोल कार ले लो, पूरे 15 साल का टैक्स भरता है। अब यही प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली में है कि 10 साल बाद उनको हम स्क्रैप कर देते हैं। बाहर वालों के लिए तो 5 साल, उनको जो मैं कह रहा हूँ, जो टैक्स का 5 साल वालों के लिए दिल्ली वालों का घाटा है, वो बाहर वालों का फ़ायदा हुआ। डीजल है तो इसका भी वही सेम सिनेरियो, 1.3 करोड़ की एक शोरूम, 15 साल का पूरा टैक्स भरा, लेकिन जो RC ओनर हैं उनको 5 साल का टैक्स का लॉस भी हो गया, और उनकी जो चीज़, उनके जो एसेट की वैल्यू थी वो 90% अप्रिशिएट भी हो गई। मेरी जो आस्किंग है इस गाड़ी की वो भी 16.5 लाख रुपए है, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल है। अच्छा लविश, थोड़ा सा आप गाड़ी के क्लोज आ जाएं। अच्छा, अगर मैं देखूं किसी भी कार शोरूम के बाहर आप जाएंगे तो सेकेंड हैंड गाड़ियां आपको यूं चमचमाती हुई नजर आएंगी। वो आपके लिए अच्छा भी है कि चमचमाती कार होगी, अच्छी खूबसूरत दिखेगी, तो लोग उसे खरीदने के लिए आएंगे भी। क्या कार का वाकई ऐसे, अगर मैं अंदरूनी तौर पर कहूँ, इंजन में या बाकी चीज़ों में खराबी आ जाती है क्या 10 साल में? मतलब क्या कार चलने लायक नहीं रहती, पोल्यूशन फैलाती है? मैम मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी लग्जरी कार्स हैं ये सब हाई स्पीड इंजन होते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अगर आप ग्लोबली जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप दुबई में ले लीजिए, तो हर 5 साल में आपके पास ऑप्शन होता है अपनी गाड़ी को नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रिन्यू कराने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट के एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपकी गाड़ी क्या पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, क्या ये गाड़ी आज के टाइम पे इतना पोल्यूशन बना रही है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाए। द आंसर इज़ नो। तो हर गाड़ी को एक सिंगल कैप में डालना कि अगर ये 10 साल हो गए तो ये गाड़ी नहीं चल सकती, नहीं। आप चेक करो कि ये गाड़ी कितना एमिशन दे रही है, ये क्या इंजन है, ये क्या वेरिएंट है, ये क्या डिटेल है। उसके लिए वो जो हम हर साल पोल्यूशन कराते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता क्या? वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो 10 साल के बाद होता नहीं, क्योंकि सरकार ने बंद कर दिया है। और जो पोल्यूशन चेक होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आज भी इस गाड़ी का पोल्यूशन चेक कंट्रोल कराऊँ तो दिस इज़ फिट फॉर द इंडियन रोड्स, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दिस इज़ नॉट फिट। अच्छा, नुकसान आम लोगों का है, नुकसान आप जैसे डीलर्स का भी है, फिर फ़ायदा किसका है? फ़ायदा मैम उन लोगों का है जो दिल्ली रहते नहीं है, जो साउथ के उनका फ़ायदा है, जो नॉर्थ के उनका फ़ायदा है, जो वेस्ट के उनका फ़ायदा है, जो ईस्ट के उनका फ़ायदा है, बस सेंट्रल वालों का फ़ायदा नहीं है। सेंट्रल वालों का और कार जो बनाने वाली कंपनियां हैं मैम, कंपनीज तो मैं यही कहूँगा कि उनका ये है कि जो नई गाड़ियाँ ले रहे हैं देयर पर्पज़ इज़ टू सेल द कार्स। जो टैक्स में है उसमें लॉस है। जो सरकार टैक्स ले रही है 15 साल का, तो 15 साल गाड़ी चलने दें, क्यों 10 साल में उसको स्क्रैप हो रही है? या तो आप टैक्स भी 10 साल का लीजिए। अच्छा लविश, अब चूंकि हम आपसे बातचीत के अंतिम दौर में हैं, मुझे ऐसे इन शॉर्ट आप बताइए
कार का नाम, इसका पहले का प्राइस और इसका आज का प्राइस, इसकी लाइफ बची हुई है। ऐसे 4 से 5 गाड़ियों का जल्दी से बता दें। 2016 मॉडल वॉल्वो XC90 टॉप मॉडल कार, एक्स शोरूम 1.3 CR, आज की ऑन रोड प्राइस 1.5 CRN प्लस। गाड़ी की वैल्यू रह गई है आज से 9 साल बाद रह गई है सिर्फ 16 लाख रुपए, 90% वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। ऐसे ही मैंने आपको 2016 मॉडल GL 350 दिखाई जिसका आज का एक्स शोरूम है 1.4 CR, गाड़ी की वैल्यू रह गई है 15 साढ़े 15 लाख रुपए। 2018 मॉडल मर्सिडीज़ की GLE 250 जिसका आज का ऑन रोड प्राइस है 1 CR, 1.10 CR, 1.10 CR। ये गाड़ी 18 मॉडल है, 7 साल नहीं हुए इस गाड़ी को और इस गाड़ी की वैल्यू रह गई है 20 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि जिसकी गाड़ी थी उसको कितना दर्द हुआ और हम जो बेच रहे हैं हमें कितना दर्द है। यानी जो मैं सुबह से कह रही थी कि मिडिल क्लास लोगों की परेशानी है, ऐसा नहीं है। जो हाई सोसाइटी के हाई फाई लोग हैं उनके लिए भी परेशानी है, उनके लिए भी ये बड़ा नुकसान है, कार डीलर्स के लिए भी नुकसान है। लेकिन हाँ, जो कार बनाने वाली कंपनी है शायद उनके लिए मुनाफा हो सकता है, सरकार के लिए मुनाफा हो सकता है। बाकी पेट्रोल पंप पर जाकर हमने देख ही लिया, वहाँ लोगों की मिले जुले से रिएक्शन है। आगे जो बाकी अपडेट होगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं रचना बंसल, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं देखिए, भारतीय रेलवे ने भी 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव किए हैं। कोरोना महामारी के बाद से पहली बार रेलवे के किराए में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही रेलवे की वेबसाइट IRCTC पर अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल पर OTP आएगा, यानी कि OTP वेरीफाई होने के बाद ही बुकिंग पूरी तरह हो सकेगी। इसके साथ ही बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंट तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे और इसके साथ ही IRCTC के अकाउंट को भी आधार नंबर से लिंक करना जरूरी हो जाएगा। दरअसल तत्काल टिकट बुकिंग में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग रूल चेंज करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब आप इसे थोड़ा और डिटेल में अगर समझना चाहें तो इसे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक करके तमाम पॉइंटर्स भी सामने रख रहे हैं। और ट्रेन का सफर अब और सुहाना रहा या नहीं रहा, आप ऐसे समझिए कि नॉन AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए बढ़ोतरी के तहत में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त किराया बढ़ाया गया है और जबकि AC क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए भी किराए में बदलाव हुआ है, यानी 500 किलोमीटर से ज्यादा पर प्रति किलोमीटर आधा पैसा ज्यादा देना होगा। सेकेंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर के भी जानकारी सामने आई है कि कैसे अब 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यानी IRCTC अकाउंट को आधार से जोड़ना होगा, IRCTC अकाउंट भी आधार से ही वेरीफाई हो पाएगा। बिना वेरिफिकेशन के तत्काल टिकट बुक्स नहीं हो पाएंगे। यानी अगर आप चाहे भी, कोशिश करें भी, तो भी जब तक ये वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता तब तक आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप टिकट बुक करने के लिए तत्काल विंडो ओपन करें तो अपने साथ आधार कार्ड जरूर रखिएगा ताकि आपकी कुछ मदद हो जाए, आपका समय बच जाए। देखिए, 1 जुलाई 2025 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा, जिसे ग्राहक को खुद एक्टिवेट करना होगा और कार्ड की लिमिट ऑन ऑफ और इस्तेमाल करने का ग्राहक को पूरा कंट्रोल मिलेगा। तो फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कई अलग अलग बदलाव किए गए हैं और ऐसे में अलग अलग बदलाव के तहत में 1 जुलाई से ही ये 7 बड़े बदलाव हैं जो कि अब आपको अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए और आपको अब इसकी आदत डालनी होगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तेरा कोई कुछ